तो अभी हमने पीछे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की थ्योरम्स भी की थी और क्वेश्चंस भी किए थे। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इसमें सेम है, लेकिन फिर भी मैं आगे के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो आपको दिया हुआ है ए मैट्रिक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और आपको प्रूव करना है ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो ए ट्रांसपोज, जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसपोज कैसे बनता है, पहली रो पहला कॉलम बन जाता है। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, जो पहली रो थी वो पहला कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये बन गया आपके पास। अब ए ट्रांसपोज इंटू ए करोगे तो ए ट्रांसपोज आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा लिखा, उसके बाद ए है आपका वही लिखा मैंने जो ऊपर दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे होते हैं इनका, अगर पहले वाले के कॉलम्स और दूसरे वाले की रोज बराबर हो तो ही जाके मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो 2x2 है, इसका ऑर्डर भी 2x2 है। तो इसके कॉलम्स आपके पास दो हैं, इसकी रोज दो हैं, इसलिए आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो कॉस अल्फा पहले होंगे तो बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, साइन अल्फा आपका साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, ये बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब पहला रो दूसरा कॉलम, यानी पहली रो और दूसरा कॉलम कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो आपका बनेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर इसको इसके साथ करना है तो बनेगा माइनस साइन अल्फा और साथ में कॉस अल्फा। ऐसे हम दूसरी रो में आ जाएं तो दूसरी रो में आपके पास साइन अल्फा और कॉस अल्फा है, तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर दूसरा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ये हो गया माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब यहाँ साइन अल्फा ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा दूसरी रो को अब दूसरे कॉलम के साथ कर रहे हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा। आपको पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसमें भी कॉस और साइन है, इसमें भी कॉस और साइन है, तो एक प्लस में एक माइनस में, तो ये जीरो हो गया। ऐसे साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस, यहाँ भी साइन अल्फा का पहले लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा है, ये भी आपका जीरो हो गया। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आपको पता है 1 के बराबर होता है, और जो 1 0 0 1 जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो, तो हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और आई से डिनोट करते हैं। तो सेकंड पार्ट भी इसका आपका बिल्कुल सेम ऐसे ही है, उसको आप लोग खुद ट्राई कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछ रहा है सिमेट्रिक, तो आपको याद होगा सिमेट्रिक की डेफिनेशन बताई थी, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज और ए आपस में अगर बराबर होते हैं। तो आपका ए मैट्रिक्स जो है वो ये रहा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। इसका जब ट्रांसपोज करोगे तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। 1 -1 5 मैंने लिखा 1 -1 5 नीचे के लिए, -1 2 1 -1 2 1 और 5 1 3 को मैंने 5 1 3 लिखा। अब देखें अगर हम, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3। सर ये तो खुद ए है, तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ रहा है, तो मैंने बताया था कि जब ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, हेंस ए इज सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको पता है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a होता है। आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखा है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा है। ए ट्रांसपोज यानी कि सर जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, तो ये 0 1 -1 बन जाएगा 0 1 -1, फिर आपका -1 0 1 बन जाएगा, यहाँ -1 0 1 दूसरा कॉलम, 1 -1 0 बन जाएगा तीसरा कॉलम। अब अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो माइनस कॉमन निकालते इसकी सारी साइनें चेंज होंगी, 0 -1 का 1 बन जाएगा, 1 का -1 बन जाएगा, 1 का -1 बन जाएगा, ऐसे ही 0 का 0 -1 का 1 -1 का 1 1 का -1 और 0 का तो 0 ही रहेगा। अब अगर आप इसको देखोगे 0 1 -1, ये तो आपका मैट्रिक्स ए है, तो इसकी जगह हम ए लिख देंगे तो आपका बन जाएगा ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस, इतनी जगह पे ए, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a, हेंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में बात करें तो a प्लस ए ट्रांसपोज पूछा है, क्या ये सिमेट्रिक होगा? तो ऐसे हमने जनरल में थ्योरम भी पढ़ी थी कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, लेकिन अब क्वेश्चन की मदद से हम इसको करेंगे। तो a दे रखा है आपके पास 1 5 6 7, ए ट्रांसपोज निकालोगे तो पता है आपको पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा 1 5 6 7। ए प्लस ए ट्रांसपोज कीजिए, बिल्कुल आसान है, ये मेरा ए आया, ये मेरा ए ट्रांसपोज आया, 1 + 1 आपका 2 होता है, 5 + 6 आपका 11, आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, 6 + 5 11 होता है और 7 + 7 आपका 14 होता है। अब आपको पता है सिमेट्रिक देखने के लिए हमें उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देखना पड़ता है, सेम आता है या नहीं आता। तो इसको चेक करने के लिए हम इसका ट्रांसपोज देखेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज करोगे
तो सर 211 जो पहली रो थी वो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो जो है सर वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। लेकिन सर 211 11 14 अगर हम ऊपर वाली में देखें तो ये तो खुद A प्लस A ट्रांसपोज है। तो हमने क्या देखा सर, A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज फिर A प्लस A ट्रांसपोज के बराबर आया, यानी कि जिसका ट्रांसपोज कर रहे हैं अगर सेम वही वापस आता है तो हम उसको सिमेट्रिक कहते हैं। तो हमने A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया था तो हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज आया, हेंस A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसी का दूसरा पार्ट जो है वो है A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब आपका A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज माइनस टाइम्स आता है A माइनस A ट्रांसपोज के। तो पहले मुझे A माइनस A ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। A और A ट्रांसपोज मैंने पीछे मेरे पास निकल गया था 1 5 6 7, मैंने खाली वैल्यू डाली। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपका 1 माइनस 1 जो आएगा वो 0 हो जाएगा, 5 माइनस 6 माइनस 1 हो जाएगा, 6 माइनस 5 आपका 1 हो जाएगा और 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। जब A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो 0 माइनस 1 जो है वो आपका रो जो है वो कॉलम बन जाएगा, फिर आपका 1 0 दूसरा कॉलम बन जाएगा। लेकिन सर ये A माइनस A ट्रांसपोज के बराबर नहीं है, अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा आपका 0 माइनस 1, ये वाला 1 ये 0, जैसे हमने पीछे किया था कि माइनस जब हम कॉमन लेते हैं तो साइनें चेंज हो जाती हैं। तो 0 माइनस 1 1 0, अगर आप देखोगे तो ये जो था ये A माइनस A ट्रांसपोज था, तो माइनस वैसे ही अपनी जगह पे रहा और बाद वाला जो था वो A माइनस A ट्रांसपोज था। तो सर A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो मेरे पास आया वो माइनस टाइम्स A माइनस A ट्रांसपोज के बराबर आया, हेंस A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, वैसे क्वेश्चन नंबर 10 हमने पहले भी किया है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, जिनका मिस हो गया तो उनको मैं दोबारा से बता रहा हूँ। तो वो जो है हर एक मैट्रिक्स को हम दो पार्ट्स में बांट लेते हैं, पहला पार्ट जो होता है वो सिमेट्रिक होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो P इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं, हाफ A 3 5 1 माइनस 1 3 5 1 माइनस 1 का ट्रांसपोज चाहिए साथ में दूसरे वाले का। तो अब पहले वाला तो ऐसे रहेगा, जब दूसरे वाले का ट्रांसपोज निकालेंगे तो पता ही आपको पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा और दूसरी रो दूसरा कॉलम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कीजिए, 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 5 6 और माइनस 1 ये माइनस 2 आ जाएगा। तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 3 3 3 माइनस 1। इसका ट्रांसपोज करोगे पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा तो दूसरी रो दूसरा कॉलम बनेगा, 3 3 3 3 बन जाएगा, 3 माइनस 1 जो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। लेकिन ये सेम P ही है, तो जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर ही आ जाता है हम उसको सिमेट्रिक कहते हैं। तो हेंस P इज सिमेट्रिक। अब Q इक्वल्स टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज कीजिए, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज लिखा हुआ है, हाफ ऑफ A ट्रांसपोज निकाला, इसका माइनस कीजिए, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4 और माइनस 1 प्लस 1 आपका 0। 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0 2 माइनस 2 और 0। इसका ट्रांसपोज जब करोगे तो आपका जो पहली रो थी वो पहला कॉलम बन जाएगा, 0 2 कॉलम बन जाएगा, फिर माइनस 2 जो दूसरी रो थी क्यों की वो माइनस 2 0 कॉलम बन जाएगा। अभी भी ये किसी के बराबर नहीं आया तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो पीछे बन जाएगा आपके पास 0 2 माइनस 2 0, लेकिन ये था आपका क्यू था तो माइनस वैसे रहा, इसको मैंने क्यू लिख दिया। तो क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के बराबर आ रहा है, हेंस क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो P प्लस क्यू अगर हम करें तो P मेरा जैसा कि आपने ऊपर देखा था 3 3 3 माइनस 1 आया था वही लिखा है। क्यू जो है वो मेरा 0 2 माइनस 2 0 आया था, तो इनको ऐड कीजिए, 3 प्लस 0 3 आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा और माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, ये तो A है। तो P प्लस क्यू को किसके बराबर आ रहा है, A के बराबर है। दस A इज एक्सप्रेस्ड एज, हमने A को कैसे लिखा, पहला मैट्रिक्स जो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा। तो अब आपकी कुछ दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कह रहा है कि A और B अगर सिमेट्रिक हैं तो AB माइनस BA क्या होगा। अगर A सिमेट्रिक है तो सर इसका मतलब A ट्रांसपोज A के बराबर होगा, ये मेरे को गिवन है। सर B सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज मेरा B के बराबर होगा। AB माइनस BA का ट्रांसपोज, दोनों के साथ ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है, AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। आपको पता है फिर मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज उल्टा हो जाता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस, पहले वाले में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, AB का B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, BA का A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। लेकिन मुझे पता है B ट्रांसपोज B के बराबर है, A ट्रांसपोज A के बराबर है, गिवन था मेरे पास। फिर ऐसे ही A ट्रांसपोज A के बराबर है और B ट्रांसपोज BA माइनस AB आ रहा है, लेकिन ये मेरा नहीं था, जो निकालने के लिए मुझे बोला गया था AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज। तो ये AB माइनस BA नहीं आया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं है। अब माइनस कॉमन लेके देखते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो BA बन जाएगा माइनस BA और माइनस AB जो है बन जाएगा प्लस AB। थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, माइनस टाइम्स AB पहले लिखेंगे, BA जो है उसके साथ में माइनस है बाद में लिखेंगे। तो AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज माइनस टाइम्स आ रहा है AB माइनस BA, तो हेंस AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक।
अब ए प्लस ए ट्रांसपोज दे रखा है, आपको गिवन है आइडेंटिटी और अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए बोली गई है। ये सर आपका ए आ गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका ट्रांसपोज करना आपको आता है। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा पहले कॉलम बन जाएगा और साइन अल्फा कॉस अल्फा दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये 1001 के बराबर है, हमको गिवन है। तो अब जब मैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करूंगा, कॉस अल्फा ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा। दो मैट्रिसेस बराबर तब होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर सेम होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा को 1 के बराबर कीजिए, कॉस अल्फा 1/2 हो जाएगा, और जब कॉस अल्फा 1/2 होता है उस टाइम पे अल्फा आपका π/3 होता है। तो इस तरह से आपका ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसको चेक कर लीजिए, जहाँ कहीं प्रॉब्लम आ रही है बता दीजिए, फिर कल हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।